पाकिस्तान को जब भी दूसरे मुल्क कर्जा देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इस खुशखबरी को ट्वीट कर देते हैं। हम कर्जा लेकर डॉलर की प्राइस को कम करते हैं और इवन के पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। कमाल की बात यह है कि कर्जा लेकर ही हमें ऐसा करना पड़ता है और हम खुश हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दूसरे कंट्रीज भी इसी फार्मूले के तहत अपने कंट्री की इकोनॉमी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज। ये वीडियो टोटली रिसर्च बेस्ड है और इसको एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेशन रेट हमेशा 4 to 6% होता है और पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 24% है और इसके अंदर वर्ल्ड वाइड यानी कि 4 to 6% जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऐड होता है। आपको ऊपर आई कार्ड के बटन के ऊपर नजर आ रहा होगा एक लिंक जिसको आप क्लिक कर कर देख सकते हैं कि मैंने कैसे बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरीके से कोलैप्स करती है। आज मैं वही बताने वाला हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आप किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क अपनी इकोनॉमी को दो ही चीजों पर मजबूत करता है। पहली चीज होती है प्रोडक्टिविटी, यानी कि वो क्या चीज तैयार कर रहा है और वो चीज किस तरीके से क्या तैयार कर रहा है। दूसरी चीज होती है कि वर्क आवर, कि कितनी देर या कितने घंटों उस चीज के लिए काम किया गया है। आपने जितने भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी वाले कंट्री देखे हैं उस सब के अंदर एक ही कॉमन बात है और वो है बिजनेस। और पाकिस्तान के अगर आप बिजनेस की बात करें तो शायद लोग घबराते हैं और पाकिस्तान में एक रिवाज बन गया है सिर्फ जॉब कल्चर का। यहां मैं आपको तीन चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बिजनेस इको, बिजनेस फ्रेंडली और उसके बाद सिस्टम की बात करूंगा। ये तीनों चीजें आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है, जिसको आप समझकर ये जान सकेंगे कि कैसे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो गिरती है या मजबूत बनाई जा सकती है। हमारा बिजनेस इकोसिस्टम इसलिए फेल है कि क्योंकि हमारे बिजनेस के अंदर 90% से ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। आप कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस उठाकर देख ले, चाहे वो चीनी का हो, गन्ने का हो या कुछ भी हो, पापड़, लेस, किसी चीज का भी कोई अगर यहां पे बिजनेस है तो उसके अंदर इंटर जो फेरेंस है वो पॉलिटिशियंस की है। और तकरीबन 90% पाकिस्तान के ऐसे बिजनेस है, आपको लिस्ट मिल जाएगी कि 90% पॉलिटिशियंस जो हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा कोई कॉमन बंदा बिजनेस नहीं कर रहा, तो कैसे आप पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से स्ट्रॉन्ग बना लेंगे जिसके अंदर आपका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करना पड़ेगा ताकि आपकी किसी भी काम के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर आपका पॉलिटिकल कोई रोल नहीं होगा। जब आपका पॉलिटिकल कोई रोल नहीं होगा किसी भी बिजनेस के अंदर तो आप उसकी प्रोडक्शन एक अच्छे लेवल पर कर सकते हैं और उसको एक अच्छी प्रोडक्ट तैयार करके आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। यहां पर बात आती है बिजनेस फ्रेंडली की, यानी कि यहां पे कोई भी अगर बड़ा बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर रहा है और एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है जिससे पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, तो वहां हुकूमत को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी सपोर्ट की जाए, उसके लिए आसानियां पैदा की जाए, ना कि उसके दरवाजे के ऊपर रोज कोई ना कोई टैक्स वाला या रिश्वत लेने वाला बंदा खड़ा हो। कोई भी यानी कि लोग आकर खड़े हो जाते हैं, ये करोगे, रिश्वत दोगे, इतने पैसे दोगे तो नहीं तो आपका बिजनेस बंद कर दिया जाएगा। और यही एक मेन वजह है कि यहाँ पे बिजनेस फ्रेंडली नहीं है। यानी कि यहाँ पे कोई भी बिजनेस करना चाहता है तो वो इन्हीं सब चीजों से डरकर अपने बिजनेस को बंद कर देता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन तो इस चीज को बेयर कर लेते हैं, लेकिन छोटा बिजनेसमैन कभी भी इस चीज को बेयर नहीं कर पाता और आखिरकार उसे वो बिजनेस बंद करना पड़ता है। इसी के अंदर ही तीसरा पॉइंट हमारा शामिल होता है और वो यही होता है कि सिस्टम, यानी कि हम बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं सिस्टम को। हम सिस्टम को बुरा कहते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमें नजर आ रही होती है, लेकिन हमें भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम अपने सिस्टम को बुरा कह रहे हैं तो वहां हमारा भी उतना ही कसूर है जितना हमारी गवर्नमेंट या किसी और अदारे का। क्योंकि आप टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं, अगर आपकी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो आप उसको लाखों में लिखवाते हैं कि ताकि हमें टैक्स जो है वो कम भरना पड़े। अगर आप टैक्स ज्यादा देंगे, अगर आप टैक्स रिटर्न करेंगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इसके बदले आपके लिए ही आसानियां पैदा करेगी। तो यहीं पे ये तीनों चीजें बिजनेस की जो है वो एक दूसरे से मिली हुई हैं और यही एक मेन वजह है
जिससे आप अपने इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस माइंडसेट इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ख़त्म होता जा रहा है। लोग जॉब्स की तरफ जा रहे हैं ताकि सिर्फ हैंड टू माउथ हो और सिर्फ अपना वो गुजारा करें, और महंगाई भी ज़ाहिर है इतनी है कि यही किया जा सकता है, बिजनेस नहीं डेवलप किया जा सकता। तो यहां से लोग क्या करते हैं कि पाकिस्तान से लाखों लोग बाहर जाते हैं जॉब करने के लिए। वो मेरी नज़र में इस तरह से अच्छा है कि चलो कुछ ना कुछ पैसा तो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है, वो वहां काम करें। लेकिन अगर वही लोग पाकिस्तान के अंदर रहकर काम करें, पाकिस्तान के अंदर ही जो बिजनेस करें, तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा। लेकिन अगेन बात वही है कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस नहीं होगा तो जॉब्स भी नहीं होंगी। और बिजनेस की सारी वजह जो आप मेरी पहले वाली वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं कि अगर ये सारी छोटी छोटी चीजें अगर मिलेंगी तो एक बेस्ट इकोनॉमी, एक अच्छी इकोनॉमी पाकिस्तान की बन सकती है। इसके बाद बड़ी वजह यह भी है कि एग्रीकल्चर लैंड आपके यहाँ खत्म होता जा रहा है। लोग ज्यादा पैसों के चक्कर में एग्रीकल्चर लैंड को प्रॉपर्टी के अंदर इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं कि या तो उसको रियल एस्टेट का कोई भी प्रोजेक्ट बना दिया जाता है या किसी भी बड़ी कंपनी को सेल कर दिया जाता है, जिसके अंदर वो कोई भी रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स या प्लाजाज वगैरह खड़े कर देते हैं। तो ये इसी वजह से आपकी जो चीजें अपने मुल्क के अंदर तैयार हो सकती हैं वो भी आपको बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जो आप अपने मुल्क के अंदर ये सारी चीजें तैयार कर सकते हैं। खास तौर पे एग्रीकल्चर गुड्स जितना भी है वो आपके कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा तैयार हो सकता है। लेकिन अगेन बात वही है कि पाकिस्तान की इंपोर्ट इतनी ज्यादा है कि हम उसके आधो आध भी एक्सपोर्ट नहीं करते। तो अगर हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ज्यादा कर लें, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्टिविटी, पाकिस्तान की अपनी गुड्स अगर तैयार करनी शुरू कर दें, तो हम इस तरीके से पाकिस्तान की एक जहां से भी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी, दुनिया टेक्नोलॉजी के अंदर दिन ब दिन तेज होती जा रही है, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल किसी भी किस्म का कोई काम नहीं है। जब हम अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिर हमेशा ऐसा ही होता है कि हम कहते हैं पाकिस्तान दूसरे मुल्कों से 100 साल टेक्नोलॉजी के अंदर पीछे है। और आपने देखा होगा कि जो चीजें दूसरे मुल्क के अंदर पहले से आ जाती है वो सबसे एंड पर पाकिस्तान के अंदर आती हैं, जबकि उस चीज का पूरी दुनिया के अंदर ट्रेंड भी खत्म हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि इस चीज के अंदर हमें अपनी स्किल्ड, अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम यहाँ पे रहकर वो टेक्नोलॉजी तैयार कर सकें जिससे हमारे फुल मुल्क को फायदा होगा, और आईटी के अंदर अपने आप को इतना मजबूत करें क्योंकि आगे आने वाला दौर भी आईटी का है। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी का भी और एजुकेशन फैक्टर भी ये एक है कि जिसके अंदर हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और हमारी टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान के अंदर ही तैयार होगी उसका पाकिस्तान को ही फायदा होगा। क्यों चाइना अपने ग्वादर के ऊपर यानी कि इतना ज्यादा पैसा लगा रहा है, क्यों इतनी ज्यादा ट्रेड कर रहा है? वो इसी वजह से कि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास लेबर है, उनके पास पैसे हैं। अगर यही सब चीज पाकिस्तान के पास हो तो पाकिस्तान भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करेगा, और ये सारी चीजें इसी वजह से आएंगी, इन्हीं छोटी छोटी चीजों से मिलकर आएंगी। और आखिर में सबसे जरूरी, सबसे अहम चीज है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो। पाकिस्तान के 31 प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन अभी तक उसके अंदर वो पॉलिटिकल जो है ना स्टेबिलिटी नहीं आई। और अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो है आप देख रहे हैं इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आई। जो इक्तदार या जो चीज़ पहले किसी और पार्टी के पास थी अब वो किसी और पार्टी के पास आ जाएगी, और यहीं आएगा डिफरेंस, एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप, जिससे पॉलिसीज डिफिकल्ट से डिफिकल्ट तैयार होती जाएंगी। और इकोनॉमी के लिए सबसे बुरी चीज भी यही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्योंकि आज तक किसी ने भी 5 साल अपनी हुकूमत के यहाँ पे पूरे नहीं किए हैं। तो जब ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर चलता रहेगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी आप नहीं मजबूत कर सकते, क्योंकि आपके पास पॉलिसीज उस तरह से कभी तैयार ही नहीं हो पाएंगी। तो यही वो सारे फैक्टर्स थे जिनसे पाकिस्तान या कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो मैं किसी भी कंट्री से पाकिस्तान का कंपैरिजन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे वो कंपैरिजन करना ही नहीं है। पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री है, और पाकिस्तान की ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि आपको इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होगा कि आप किस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब